जहां समाज की अधिकांश बेटियां समाज की बेड़ियों में रहकर अपने जीवन को कहीं न कहीं संक्षिप्त करती जा रही हैं, वहीं चरघरा के पासवन टोला की रहने वाली रोशनी ने ताइक्वांडो खेल में नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल लाकर न केवल अपने क्षेत्र बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। रोशनी नंबी वर्ग की छात्रा है। रोशनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मुझे बचपन से यह खेल पसंद है। साथ ही रोशनी ने यह भी कहा कि न केवल यह खेल मुझे पसंद है बल्कि इसके माध्यम से मैं खुद को समाज में सुरक्षित महसूस करती हूँ, और कहा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मेरे परिवार ने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया है। वहीं रोशनी के हौसला अफजाई के लिए समाज के बुद्धिजीवी एवं समाज सेवी ने उसके घर पर पहुंचकर उसे प्रोत्साहित करने का काम किया और कहा कि यह हमारे लिए एक गौरव का क्षण है। क्या नाम हुआ आपका? रोशनी कुमारी। अच्छा, प्यार से लोग खुशी कह के बुलाते हैं। जी राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में ताइक्वांडो के तहत आपको तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। जी क्या महसूस कर रही हैं? कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा। जो ड्रीम था उसके पास सामने आते हुए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, और मेरे वजह से मेरे फैमिली भी खुश है, और ये सबसे ज़्यादा मेरे को खुशी देता है। अभी आप क्या चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? कौन से क्लास में? क्लास 9 के भी चाचा। क्या मतलब पहले से आपको ये शौक था इस क्षेत्र में जाने का, या फिर हाँ, बचपन से ही। बचपन से था? इसके पहले आपने कौन कौन से खेल में इस तरह के हासिल किए हैं रैंक? इससे पहले वाले 2 और नेशनल गए थे, बट उसमें तो हो नहीं पाया था मेडल। बट इस बार मेडल हुआ, इसलिए खुशी भी हो रहा है। और फिर स्टेट में बहुत बेगूसराय, पटना, बरौनी और भी बहुत सारा बिहार के अंदर, और बिहार के बाहर ग्वालियर और झांसी और मणिपुर। अच्छा, कुछ लोग कराटे या फिर ताइक्वांडो से रिलेटेड बच्चियां जब सीखती हैं तो वो आत्मरक्षा को लेकर ज़्यादा उनका ध्यान आकर्षण रहता जी। है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों लगा कि नहीं इस क्षेत्र में जाना चाहिए? क्योंकि आजकल के जनरेशन में गर्ल्स बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस। ये बातें आपके माइंड में कब आई थी कि नहीं सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है? कब, कौन से क्लास में आपने सोचा, या फिर कब सोचा? ये कब बातें आई ये सब? क्लास 6 में। क्यों आई थी ये बातें? क्या यही मतलब? कुछ यहाँ आसपास की बातें सुन के, जो गर्ल्स सेफ नहीं है। मतलब कुछ सिचुएशन को आपने देखा जिसके बाद आपको जी। लगा कि आपको आत्मबल की ओर बढ़ना चाहिए। जी। परिवार में कैसी खुशी और माता पिता कितना सहयोग करते हैं इस चीज़ के लिए? माता पिता मेरे पूरे फैमिली इस चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं कि ये चीज़, मतलब कि ये बात का हमको बहुत खुशी कि मेरे पूरे फैमिली हमेशा मेरे सपोर्ट करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। और सबसे ज़्यादा मेरी दादी, मम्मी, फूफा, फूफा जी, पापा, सब। आपके बैच में और भी लड़कियां होंगी, जी। तो उनसे आप अपने आप को कैसे अलग समझती हैं? क्योंकि आजकल माता पिता जो होते हैं वो बच्चियों को सेफ जोन में रखने के लिए वो बाहर नहीं जाने देते हैं। जी। तो बेशक आप इस क्षेत्र में अगर गई हैं तो आपको बाहर जाना भी होता होगा, तो किस तरह से पिताजी खास तौर पे कैसे सपोर्ट करते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस देते हैं? कॉन्फिडेंस इस तरह से कि आगे जाना है, मतलब कि खुद के लिए नहीं, तुमको बस हम अपने फैमिली के लिए भी, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने स्टेट के लिए भी कुछ करना है, जो सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आजकल के जनरेशन में दूसरे को ये बताने सिखाने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे का क्या स्कोप है, क्या लक्ष्य है आपका? ओलंपिक और ये ओलंपिक। इंटरनेशनल। अच्छा, और कुछ बताइए आप अपने बारे में जो कहीं ना कहीं आपको जिसने प्रेरणा दिया होगा। और मेरी दीदी, जो हमको सिर्फ गेम में नहीं, हर चीज़ में हमेशा सपोर्ट करती है, हेल्प करती है, और मोटिवेट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में। क्या करती हैं दीदी आपकी? जी। दीदी क्या दीदी करती हैं? टीचर है। अच्छा, दीदी टीचर है, मतलब वो आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देती है इस जी। चीज़ को लेकर। अश्मिता कुमारी नाम है उनका। पिताजी का क्या नाम है? लेट राकेश कुमार पासवान। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप स्वयं एक माँ हैं, और ख़ास तौर पर देखा जाता है कि बेटियों को माएँ जो होती है वो घर का काम काज सिखाती हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाती है, लेकिन इस तरह से मेडल्स जो आपके यहाँ पसरा हुआ है, तो इसको लेकर कितना आप खुद को अलग महसूस करते हैं कि आपकी बेटी ने इस तरह से नाम जो है कमाया है? इसे देख कर तो हमको बहुत खुशी है। बचपन से ही हम चाह रहे थे कि ये खेल में जाए और अपना आत्मरक्षा करे, इसलिए हम इसको भेजें। और लड़कियों को भी हम कहना चाहते हैं कि और सब अपने बच्चों को इसमें प्रेरित करें
और भेजें, क्योंकि अपना रक्षा खुद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाहर जाती है लड़की लोग, यहाँ से पढ़ के बाहर हम भेजेंगे तो उसको आत्मरक्षा के लिए कुछ तो ज़रूरी है अपना रक्षा करने के लिए, इसलिए हम इसको भेजें। सर, रोशनी ने आज सबों का नाम रोशन कर दिया है, गर्व से सीना चौड़ा हो रहा होगा आप लोग का, क्या महसूस कर रहे हैं? इसमें कहने का कोई बात है नहीं। मेरा तो गर्व से दिल इतना खुश हुआ है, मैं तो बाग बाग हो गया जिस समय सुना था बिटिया सफल हो गई। हम इसको छोड़ने गए थे पटना तक, पटना से विदा किए थे, केंद्रीय विद्यालय बेली रोड से ही गई वहाँ पे। और जब रिजल्ट इसका आया तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं वहाँ मिठाई बांटा, तब मैं पटना में ही था। बीमार होते हुए भी हमको आश्चर्य, एक स्फुरन आ गया शरीर में। मैं सचमुच बहुत गौरवान्वित हुआ बेटी को देखकर, इसलिए बहुत खुश हूँ। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार खुश है। रोशनी सचमुच हमारे परिवार का नाम रोशन कर दी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा सर, एक बात और कि जिस प्रकार से बेटियों की सुरक्षा की बात होती है, तो कहीं ना कहीं रोशनी ने बताया कि उन्हें आत्मबल के लिए आप लोगों ने प्रेरित किया, तो क्या आवश्यकता पड़ी और क्या मतलब कहेंगे इस चीज़ को लेकर, क्योंकि खास तौर पर आज के समाज में ये चीज़ ज़्यादा देखा जा रहा है? एक्चुअल में रोशनी के में हमने बचपन से ही जज्बा देखा और तब हमने इसको प्रेरित किया कि इस लाइन में जाओ, इसलिए कि आगे हर जगह तुम्हारे साथ हम नहीं होंगे, घर के लोग नहीं होंगे, अपनी सुरक्षा के लिए तुमको अपना ये रखना ही पड़ेगा। इसलिए इसको इस लाइन में ताइक्वांडो में हम लोग बचपन से प्रेरित किया और ईश्वर के दया से आज लगभग एपेक्स पे चली गई। हम तो ये कामना करेंगे इंटरनेशनल भी खेले, इसलिए और मैं तो ये उन बच्चियों को भी ये कहता हूँ, समाज के बच्चों को कहता हूँ, संदेश देता हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए अपने तैयार होना होगा। जो परिस्थिति समाज में बन गया है, जो गुंडागर्दी समाज में आ गया है, उसके लिए बच्चियों को अपने तैयार होना पड़ेगा। यही मेरा कहना है, यही मेरा संदेश है। बेटी के लिए तो हम कह ही नहीं सकते हैं, बेटी को तो मानिए हम हमेशा प्रेरित करते रहते हैं, इसलिए हम आज बेटी से बहुत खुश हैं। झाझा SBI के सहायक वरीय प्रबंधक हमारे साथ जुड़े हैं, मनोज कुमार। मनोज जी, क्या लगता है कि बेटियों को साक्षरता दिलाने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना कितना आवश्यक बन गया आज के समय में? आज रोशनी ने जो झाझा में एक रोशनी फैलाया है अपनी प्रतिभा से, मैं तमाम झाझा के बच्चियों को से निवेदन करूँगा कि आगे बढ़ें, पढ़ें, खेलकूद में भी हो, शिक्षा में भी हो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। झाझा के प्रमुख प्रतिनिधि हमारे साथ चंद्रदेव यादव जुड़े हैं। सर, क्या कहेंगे, बेटी को आज आपने सम्मानित किया है आकर, कितनी खुशी लग रही है और झाझा के लिए कितना गौरव का पल है? बहुत अच्छा दिन है झाझा के लिए। झाझा एक छोटा शहर है लेकिन प्रतिभा का यहाँ कमी नहीं है। झाझा बहुत अच्छा जगह है। अच्छा सर, एक सवाल आपसे कि बेटियां को लोग बंदिशों में रखते हैं, पाबंदियों में रखते हैं, और ऐसे में एक बेटी ने राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन किया है, तो क्या अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा नहीं है, पहले तो रखता था घर में, अब तो बेटी बहुत अपने से पढ़ के बाहर में पढ़ भी रही है और बहुत आगे भी बढ़ रही है, अपना भागीदारी निभा रही है। तो झाझा की अन्य बेटियों के लिए सर आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? बहुत अच्छा है, झाझा का बेटी आज भी बाहर में पढ़ रही है और अच्छा कर भी रही है।